एशिया कप 2022 को लेकर बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। कभी ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि श्रीलंका होस्ट कर सकता है, कभी कह रहे हैं कि श्रीलंका होस्ट नहीं कर सकता इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। दूसरी साइड पे कभी बताया जा रहा था कि बांग्लादेश इंटरेस्टेड है होस्ट करने में। उसके बाद फिर से कुछ इस तरह की खबरें निकल के आ रही थी कि श्रीलंका ने बायलैटरल सीरीज होस्ट की है, ऑस्ट्रेलिया को होस्ट किया है और अभी पाकिस्तान को भी होस्ट कर रहा है, तो एशिया कप भी होस्ट कर सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है कि एशिया कप 2022 को श्रीलंका से यूएई शिफ्ट कर दिया गया है, तो यूएई होस्ट होगा। एंड जब यूएई होस्ट होगा तो ऑब्वियसली फिर यूएई में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, शारजा क्रिकेट ग्राउंड और अबू धाबी का क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पे ही होस्ट किया जा सकता है। इस वीडियो में जिस तरह मैंने आपको T20 वर्ल्ड कप के बारे में A to Z सारा समझाया था, कौन कौन सी टीमें क्वालिफायर्स खेल रही थी, फिर किसने क्वालिफाई किया था और अब कितनी टीमें T20 वर्ल्ड कप खेलेंगी, इस तरह से एशिया कप के लिए भी मैं आपको डिटेल से A to Z सब कुछ समझाऊंगा क्लियर करके। इस तरह की वीडियो आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। सो काफ़ी मेहनत लगी है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, एंड तक सारा देख लीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो एडिशन है एशिया कप 2023 का जो पाकिस्तान का डिसाइड हो रहा है, सुनने में आया था, वो भी मैं इसमें क्लियर करूंगा। एशिया कप से रिलेटेड सब कुछ इसमें क्लियर होगा। और रिसेंटली अभी आपने देखा इंडिया जिस तरह से इंटरेस्ट शो कर रहा है, उनके तो चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने प्रॉपर ट्रेलर भी जारी कर दिया है। विराट कोहली की स्टेटमेंट भी आ रही है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एशिया कप अपनी टीम के लिए विन करूं। तो इससे ये भी लगता है कि विराट कोहली पार्ट होंगे एशिया कप 2022 का। मतलब कहने का ये है कि बीसीसीआई अभी से इंटरेस्ट ले रहा है और तैयारियां आप कह लें कि उनकी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान साइड पर इस तरह की कोई बड़ी न्यूज़ निकल के नहीं आ रही, बस उन्होंने ये रिसेंटली बताया था रमीज राजा ने कि हम सपोर्ट करेंगे श्रीलंका को ताकि वहाँ पे होस्ट हो, और इसीलिए दिखता भी है 14 बार एशिया कप हो गया है। ज़्यादातर ओडीआई पर मुश्तमिल था, 1-2 बार T20 फॉर्मेट पे खेला गया और इस साल भी ये T20 पे ही खेला जाएगा। आने वाला जो पाकिस्तान होस्ट करने का बता रहे हैं 2023 का, वो ओडीआई फॉर्मेट पर मुश्तमिल हो सकता है। 2022 का एशिया कप 15th एडिशन होगा एशिया कप्स का, और 7 बार चैंपियन इंडिया है, 5 बार श्रीलंका है, जबकि 2 बार पाकिस्तान ने टाइटल जीता है। चलिए क्वालिफायर से स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे इतनी ज़्यादा टीमें तो हमने कभी एशिया कप में नहीं देखी, ऊपर इतने ज़्यादा झंडे आपको दिख रहे होंगे, नीचे 6 टीम्स आपने मेंशन की हुई हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस तरह से है कि ये जो एशिया कप है 2022 का, ये 2020 में खेला जाना था और इसको श्रीलंका ने होस्ट करना था, लेकिन 2020 में आपने देखा कि कोविड आ गया। मैं शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ। फिर 2020 के बाद ये शिफ्ट हो गया कि 2021 में श्रीलंका होस्ट कर लेगा, लेकिन फिर वहाँ भी उस पोजीशन में नहीं था श्रीलंका कि वहाँ पे होस्ट कर पाता। जुलाई में, पहले जुलाई 2020 डिसाइड हो रहा था, फिर जुलाई 2021 डिसाइड हुआ, 2021 में भी नहीं हो सका, फिर अब बताया गया कि जुलाई 2022 में होस्ट करेगा, लेकिन जुलाई से होते होते ये अगस्त तक अब आ गया। सो असल में ये जो 2022 में एशिया कप होस्ट हो रहा है, ये 2020 का एशिया कप है। मैं ईयर्स में आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस सिंपल इतना समझ लें कि ये 15th एडिशन है और इसको श्रीलंका ने होस्ट करना था। 2020 के पूरा पेंडेमिक आया, 2021 भी स्किप हो गया, अब ये 2022 में हो रहा है। लेकिन 2022 के बाद डायरेक्ट 2023 में भी बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान होस्ट करेगा एशिया कप, उसमें ईयर स्किप नहीं होगा। उसके लिए अभी तक ये न्यूज़ है। खैर अभी फ़िलहाल तो 2022 का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, शेड्यूल का भी मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करूंगा। 2023 का तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन फिलहाल अभी तक ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, इधर उधर नहीं जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाला एशिया कप 2022 में होस्ट होना था, तो हर एशिया कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया। अब आजकल के दौर में ऐसा होता है कि क्वालिफायर्स होते हैं, ज़्यादातर टीमें अब खेलती हैं। स्टार्ट में तो इतनी टीमें नहीं होती थी, तो डायरेक्ट क्वालिफायर जो टॉप की टीमें होती थी उनके दरमियान टूर्नामेंट हो जाता था, लेकिन अब हर बड़े इवेंट से पहले क्वालिफायर्स भी होते हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट आ गया और ज़्यादातर जो वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं वो T20 खेल लेती हैं। ओडीआई तो फिर भी कुछ टीमें हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं खेलती हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट तो मुश्किल से टॉप 10 बल्कि टॉप 8 आप रख लें कि खेल रही होती हैं। सो हुआ कुछ यूँ था कि 2020 का जो एशिया कप था, 2020 में क्वालिफायर्स भी हो गए थे फरवरी मार्च में, और 2 ग्रुप्स में क्वालिफायर्स डिवाइड किए गए थे। टॉप की जो 5 टीमें वो तो पहले से क्वालिफाई कर जाती हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। श्रीलंका इस बार क्वालिफायर्स में आ गया, जैसा कि मैंने आपको कहा कि श्रीलंका से ये यूएई शिफ्ट हो गया, तो अब यूएई होस्ट होगा, और जहाँ पे खेला जा रहा होता है वो नेशन होस्ट होती है। सो अब यूएई में खेला जा रहा है, सो यूएई डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकता है और श्रीलंका क्वालिफायर में जाएगा। सो इस तरह से आप कह लेंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यूएई, ये 5 टीमें डायरेक्ट क्वालिफायर्स में इंक्लूड कर लें, मतलब 5 टॉप टीमें जो हैं वो डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएंगी। और ये जो ऊपर की जितनी टीमें हैं, आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से कब खेली हैं, ये 2020 में क्वालिफायर्स राउंड हो चुका था। मतलब जो निचली सतह पे क्वालिफायर्स राउंड खेले जाते हैं उसमें ये तमाम तर एशियन कंट्रीज ने परफॉर्म किया था। T20 फॉर्मेट है, तो ये सारी कंट्रीज
कंट्रीज़ खेली थी। सो ये 2 ग्रुप्स बने थे, ईस्टर्न रीजन ग्रुप और वेस्टर्न रीजन ग्रुप, जिसमें 8-8 टीमें शामिल थी। ये क्वालिफायर्स 2020 फरवरी मार्च में हो चुके हैं। इसका एशिया कप पोस्टपोन हो रहा था जो कि अब 2022 में जाके खेला जाना है। सो इसमें ईस्टर्न रीजन की तरफ से भूटान, चाइना, हांगकांग, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड शामिल थे, जिसमें से भूटान, म्यांमार और चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्वालिफायर्स राउंड में पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से, जिसमें से एक ग्रुप में 5 टीमें हो गई थी, जबकि वेस्टर्न ग्रुप में सारी टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बहरीन, ईरान, कुवैत, मालदीव्स, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई शामिल थी। सो इन सब टीमों यानी 16 टीमें थी, जिसमें से 3 पैंडेमिक की वजह से नहीं परफॉर्म कर पाई और इनमें से 4 टीमें क्वालिफाई कर गई थी। ग्रुप 1 में से सिंगापुर और हांगकांग, जबकि वेस्टर्न यानी दूसरे ग्रुप में से यूएई और ओमान ने क्वालिफाई किया था। यूँ आसानी से समझ लें कि टॉप 5 टीमें तो एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन जो 6th टीम है वो एक टीम रिमेनिंग है, वो इन 4 टीमों के साथ मुकाबला करेगी, जिसमें यूएई, ओमान एक ग्रुप से, जबकि दूसरे ग्रुप से सिंगापुर और हांगकांग, ये 4 टीमें हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एशिया कप अब यूएई शिफ्ट हो गया है, तो यूएई क्वालिफायर्स के बजाय डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेगी और इसकी जगह मेरे ख्याल से श्रीलंका आ जाएगी। ये 4 टीमों के दरमियान पहले क्वालिफायर्स राउंड खेला जाएगा एशिया कप के लिए। एक तो निचली सतह पर क्वालिफायर राउंड होता है, फिर एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप या जो भी बड़ा कप होता है उसके लिए क्वालिफायर राउंड खेला जाता है। फिर वो सुपर 6 हो गया या T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 हो गया, इस तरह से वो फिर सुपर राउंड को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये इतने ज़्यादा झंडे और इतनी ज़्यादा टीमें कब खेली हैं। सो ये इसी एशिया कप के लिए क्वालिफायर्स राउंड खेल रही थी। T20 फॉर्मेट होता है तो हर कंट्री खेल लेती है ऑलमोस्ट। और ये इंपॉर्टेंट बात भी समझ लें कि जैसे बताया जा रहा है कि 27 अगस्त से 11 सितंबर तक ये एशिया कप 2022 खेला जाना है और विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 20 अगस्त से ये क्वालिफायर राउंड भी बताया जा रहा है, जिसमें एक टीम क्वालिफाई करेगी। ऑब्वियसली 5 टीमें तो डायरेक्ट क्वालिफाई हैं और ये जो एक है जिसमें मोस्ट प्रॉबेबली जो क्वालिफायर्स राउंड से हांगकांग, सिंगापुर, ओमान वो और एक ये श्रीलंका की, ये 4 टीमें हो जाएंगी। सो 20 अगस्त के इनके मैचेस बताए जा रहे हैं और ये पूरा निचली सतह पे जो क्वालिफायर्स मैंने आपको समझाए हैं, जो ऊपर 16 टीमें आपको दिख रही हैं, 8-8 ग्रुप में डिवाइड हैं। इनके मैचेस एक ग्रुप का थाईलैंड में हुए थे, जबकि दूसरे ग्रुप के ओमान साइड पे हुए थे। खैर अब ये 20 अगस्त से क्वालिफायर्स होते हैं या नहीं होते, या टॉप रैंकिंग्स के हिसाब से इनको क्वालिफाई किया जाता है, वो फिर बाद में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन वो आप भी समझ सकते हैं, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, श्रीलंका, हांगकांग, सिंगापुर और ओमान के साथ अगर क्वालिफायर्स खेले भी तो ऑब्वियसली श्रीलंका ने क्वालिफाई कर जाना है। एक टीम ने आना है, 5 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। सो ये जो नीचे आपको 6 टीमें दिख रही हैं, मोस्ट प्रॉबेबली इनके दरमियानी एशिया कप होना है। पिछले साल भी इन्हीं के दरमियान ही हुआ था। पिछले साल का मतलब जो पिछला एडिशन हुआ था 14th एडिशन, अब ये जो 15th है वो भी इन्हीं 6 टीमों के दरमियान ही खेला जाना, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। सो ये टॉप की 6 टीमें एशिया में दिखती हैं। एंड वेन्यूज़ का भी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन जैसे बताया गया कि यूएई शिफ्ट हो गया, तो यूएई का मैंने आपको बता दिया 3 स्टेडियम्स, बड़े स्टेडियम्स जो जहाँ पे ज़्यादातर मैचेस खेले जाते हैं, उनमें से ये एक यूएई का है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दूसरा यूएई का अबू धाबी है और तीसरा शारजा है। सो लेट्स सी कहाँ पे ये मैचेस डिसाइड होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार स्पोर्ट्स ने ट्रेलर जारी कर दिया, इंडिया ने तैयारियाँ शुरू की हुई हैं। सो इससे जाहिर होता है कि एशिया कप होने जा रहा है। और दूसरा जो पाकिस्तान का कमिंग एडिशन है 2023 में, वो ACC ने डिसाइड किया है कि वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। वैसे जो 2020 में ये होना था, उसके बाद जो 2021 का था वो पाकिस्तान ने होस्ट करना था, लेकिन वो भी स्किप हो गया। सो अब ये यूएई में होने के बाद जो 2023 का अभी की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो पाकिस्तान होस्ट करेगा और वो ODI फॉर्मेट पे होगा 50 ओवर्स का। जैसा कि आपको पता है कि ये एशियन कंट्रीज़ के दरमियान ये टूर्नामेंट होता है, तो ACC इसको डिसाइड करती है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। ICC जो इंटरनेशनल सतह पे मैचेस होते हैं वो फिर ICC डिसाइड करती है। खैर फिलहाल ये 2022 का एशिया कप तो हो जाने दे, 2023 में भी काफ़ी टाइम है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट करने का भी बताया है और इससे पहले T20 वर्ल्ड कप भी होना है। सो बहुत सी चीज़ें अभी रहती हैं, पहले ये वाला हो जाए, फिर 2023 की जब अपडेट्स आएंगे वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो उम्मीद है कि ये एशिया कप भी मैंने A to Z अच्छे से कवर कर लिया होगा। अगर कुछ चीज़ रह गई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने ICC वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का है, जो इंडिया होस्ट करने जा रहा है 2023 में, उसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। इसके क्वालिफायर्स और ये चीज़ें तो मैंने डिस्कस नहीं की थी, लेकिन उसको मैंने क्रिकेट स्टेडियम्स को लेकर डिस्कस किया था। चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान होस्ट कर रही है उसका भी मैंने काफ़ी बार वीडियोस बनाई हैं। खैर उसके जो क्वालिफायर्स होंगे या जो भी डिटेल इन्फो होगी आप कहेंगे तो उसका भी मैं वीडियोस बना दूंगा। और हाँ, एंड में ये बात भी इंक्लूड कर दूं कि फेवरेट इस बार इंडिया के अलावा पाकिस्तान को बताया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा स्क्वाड है। लेट्स सी कौन जीता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस बार का एशिया कप। लेकिन ये बात भी माइंड में रखें, T20 फॉर्मेट में किसी भी टीम पे यकीन नहीं किया जा सकता है, कहीं पे भी अपसेट हो सकता है। अफगानिस्तान के ऐसे स्पिनर्स हैं, ऐसे बैटर्स हैं, मतलब कोई भी कंट्री अच्छे से परफॉर्म कर जाती है। लेट्स सी। उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट भी आपको A to Z क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। फिर सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।